दृष्टि भरी भीड़ के बीच असहाय सी बैठी थी और सयाली ने बोलना जारी रखा। दृष्टि, मुझे याद है मैं तुम्हारी बड़ी बहन तानिया से मिली हूँ, काफी स्टाइलिश है वो। उसकी बात सुन पूनम ने कहा, सयाली ठीक कह रही दृष्टि बेटे, काम के अलावा तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी पे भी ध्यान देने की जरूरत है। तुम इससे सलाह क्यों नहीं लेती? दृष्टि का चेहरा लाल हो गया। उसका ड्रेसिंग स्टाइल काफी फॉर्मल था, इसलिए उसने लग्जरी ब्रांड पहनना जरूरी नहीं समझा। संक्षेप में इन लोगों की तुलना में उसे लगा कि वो किसी जू के एक पिंजरे में है और सभी लोग उसे ही देखकर उसके मजे ले रहे हैं। दृष्टि, मैंने सुना है तुमने अपने पति को घर जमाई रखा है, फिर भी वो तुम्हारा ध्यान नहीं रखता। उसने कभी तुम्हारे लिए अच्छे बैग्स और कपड़े नहीं खरीदे। सयाली उत्सुक लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें दृष्टि को चिढ़ा रही थी। दृष्टि ने झिझक कर कहा, हम कभी एक दूसरे से पैसों के बारे में बात नहीं करते। ओ रियली? इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं क्या? सयाली ने आश्चर्य से अपनी जीभ पर क्लिक किया। इतनी सुंदर हो तुम, पर वो तुम पर पैसे खर्च नहीं करता, तुम्हारे ऐशो आराम का ख्याल नहीं रखता। मैं तुम्हारी जगह अगर होती तो उसे डिवोर्स दे देती। लड़कियों को लाइफ एंजॉय करना सीखना चाहिए, वो डिजर्व करती हैं। सयाली ने श्रेष्ठता की भावना के साथ कहा। दृष्टि, मेरी और तुम्हारी फैमिलीज का स्टैंडर्ड एक ही है, लेकिन मैं ऐसे नहीं जी सकती। मैं फ्री टाइम में यूरोप घूमने जाती हूँ, वहाँ शॉपिंग करती हूँ, या कभी मूड चेंज करने के लिए सिडनी चली जाती हूँ। खर्चा लड़का उठाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सयाली, इसमें दृष्टि की गलती नहीं है, उसे ऐसी लाइफ उसके दादाजी की वजह से मिली है। एक बेकार आदमी से उसकी शादी करवा दी। ये दोनों तो सोते भी अलग अलग कमरों में हैं। पूनम ने टॉन्ट किया। इस बात की परवाह नहीं की कि शिवम उसकी बगल में बैठा है। सिर्फ नाम के पति पत्नी है ये दोनों, पूनम ने ऊर्जावान रूप से कहा। दृष्टि को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी पर्सनल लाइफ इस तरह से डिस्कस की जा रही थी, लेकिन वो चुप रही। उसने नजर उठाकर शिवम की तरफ देखा। दोनों की नजरें एक पल के लिए मिली। शिवम जानता था कि उसकी वजह से दृष्टि को हर जगह बातें सुननी पड़ती है। उसे बुरा भी लगता था, लेकिन वो मजबूर था। कभी कभी तो उसका मन करता था कि दृष्टि को इतना दुखी देखकर वो उसे अपनी बाहों में लेकर समझाए कि सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा। इन्हीं ख्यालों की उधेड़-बुन में शिवम खामोश बैठा रहा। ओह, आई सी। सयाली को अचानक एहसास हुआ। आई एम सो सॉरी दृष्टि, मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। इतनी ऊंची फैमिली से हो, टॉप की ज्वेलरी डिजाइनर हो, लेकिन पति के मामले में इतना खराब लक है तुम्हारा। सयाली, छोड़ भी। अरे उस फालतू आदमी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं हम? यार, मैं जब उसके बारे में सुनता हूं मुझे गुस्सा आ जाता है। दृष्टि जैसी खूबसूरत बीवी मिली है, लेकिन साले को कदर नहीं करनी आती। रोहन राय ने भी जरा सहानुभूति जताते हुए कहा। एग्जैक्टली, ये बातें करके मूड क्यों खराब करना यार, चलो पीना शुरू करते हैं, ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना हाथ लहराया। रोहन तुरंत खड़ा हुआ, वाइन ग्लास उठाया और एक विशेष उपकरण के साथ 1982 की रोमानी काउंटीज वाइन की एक बोतल खोली। जाहिर है ऋषभ इस छोटे से सर्कल का मालिक था। आखिर उसकी पृष्ठभूमि सबसे अधिक मजबूत थी। वो कुमार परिवार में एक शक्तिशाली आदमी का इकलौता बेटा था। कम ऑन दृष्टि। ऋषभ की हरकतें कुशल थी। उसने शान से वाइन को एक गिलास में डाला और दृष्टि की तरफ बढ़ाया। थैंक यू, दृष्टि ने कहा। दृष्टि ने विनम्रता से शराब का गिलास ले तो लिया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अब भी बहुत असहज थी। उसने शिवम की ओर देखा। उसके हाव भाव एकदम सामान्य थे, जैसे उसे किसी बात का कोई फर्क ही ना पड़ा हो। ऋषभ ने एक और गिलास में वाइन डाली और शिवम की ओर देखा। उसने पूछा, ये कौन है? ऐसा लगता है इन्होंने अपना परिचय नहीं दिया अभी तक। ये नारंग ज्वेलरी ग्रुप में दृष्टि का असिस्टेंट है, दृष्टि के लिए काम करता है। पूनम ने झट से ऋषभ को जवाब दिया। ओह, असिस्टेंट। ऋषभ ने दिलचस्पी दिखाई।
दृष्टि के असिस्टेंट हो तो भाई हमारे साथ ड्रिंक करना बनता है। हाँ, ऋषभ ने मुस्कुराकर कहा। सॉरी, मैं नहीं पीता, शिवम ने शांति से कहा। ओह हेलो, है कौन तू? ओ तेरी इतनी हिम्मत, ऋषभ भाई ने तुझे ड्रिंक ऑफर की और तूने मना कर दिया। और जानता है ऋषभ कुमार कौन है? रोहन ने जरा भड़क के पूछा। अरे मामूली सा असिस्टेंट है ये, इसे क्या पता बड़े लोगों के बीच बैठने के तौर तरीके। इसने तो इस वाइन का नाम भी नहीं सुना होगा। सयाली ने गर्व से कहा। ये भी नहीं सोच रहा कि लाइफ में दोबारा ऐसी महंगी वाइन देखने का मौका मिलेगा भी या नहीं, सीधे मना कर दिया। वाह! वो व्यंग से मुस्कुराई। शिवम ने भी अपना सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। छोड़ो गाइस, इसकी वजह से मूड मत खराब करो। अरे हम पीते हैं, ऋषभ ने उदासीनता से कहा। उसने शिवम को तिरस्कार से देखा। ऋषभ के बोलते ही सभी ने अपने अपने वाइन के गिलास उठाए और एक घूंट लिया। अब तुम बच्चे बैठकर बातें करो, मैं श्रद्धा दीदी के पास जाती हूँ। उनके हाथ में ड्रिंक है और वो अकेली खड़ी हैं। पूनम ने 2-3 घूंट लेने के बाद गंभीरता से कहा। फिर उसने ऋषभ की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, ऋषभ, दृष्टि पहली बार धरोहर हाउस में आई है। उसकी देखभाल और खातिरदारी तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझे? ऋषभ ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र मत कीजिए आंटी, मैं हूं यहाँ। अरे मेरे होते हुए दृष्टि को कोई तकलीफ नहीं होगी। आपके रिश्ते में आती है वो, मतलब मेरा भी तो कुछ रिश्ता है उससे। दूर की कजन कह सकता हूं मैं उसे, है ना? जैसा तुम्हें ठीक लगे ऋषभ। अब मुझे दृष्टि की फिक्र बिल्कुल भी नहीं है, तुम लोग एंजॉय करो। पूनम ने मुस्कुराकर कहा और मुड़कर धरोहर हाउस के दूसरे एरिया में चली गई। पूनम के जाने के बाद ऋषभ ने दृष्टि को ऊपर से नीचे तक देखा। जैसे ही उसने दृष्टि को देखा वो मुस्कुरा दिया। कजन तो उसने मुंह से बोला था। उसकी आंखें साफ कह रही थी कि दृष्टि को लेकर उसकी नीयत कुछ और ही है। दृष्टि ने आज एक सफेद पोशाक पहन रखी थी। उसकी त्वचा बर्फ से सफेद थी और उसके चेहरे की विशेषताएं प्राकृतिक तौर पे सुंदर थी। हालांकि उसके कपड़े फैशनेबल नहीं थे। मेकअप के नाम पर उसने सिर्फ होंठों पर हल्की लाल लिपस्टिक लगा रखी थी, लेकिन यहाँ मौजूद हर स्टाइलिश लड़की से वो कहीं ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। यहाँ क्या, वो शहर की तमाम सुंदरियों में सबसे सुंदर थी। व्हाट अ ब्यूटी! ऋषभ ने चुपके से अपने दिल में उसकी प्रशंसा की और अपनी लाट टपकने से पहले ही निगल ली। एक प्लेबॉय के रूप में उसने 2 साल पहले दिल्ली शहर की एक प्रसिद्ध सुंदरता दृष्टि नारंग के बारे में सुना था। फिर हाल ही में दृष्टि का नाम ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक सनसनी की तरह उभरा और उसकी प्रसिद्धि एक बार फिर हाई क्लास परिवारों में फैल गई। 2 दिन पहले जब दृष्टि मीडिया को अपना इंटरव्यू दे रही थी, ऋषभ ने उसकी आश्चर्यजनक सुंदरता देखी। वो उसी वक्त उसका दीवाना हो गया था। ऋषभ जैसा प्लेबॉय तो हर सुंदर लड़की का दीवाना हो जाता है। उसे खूबसूरती के लिए एक अलग ही नशा था। लड़कियों के मामले में वो काफी कुशल और उदार भी था। उनके हाव भाव देखकर ही बता सकता था कि उनके मन में क्या चल रहा है। उनसे आसानी से दोस्ती कर सकता था। उन पर लौटाने के लिए उसके परिवार में पैसा भी बहुत था। संयोग से उसकी पूनम आंटी ने धरोहर हाउस में दृष्टि को उससे मिलवाने का प्लान बना दिया। इससे पहले कि वो उसे ढूंढने की तरकीबें निकालता, दृष्टि का नाम सुनते ही वो उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दृष्टि को सामने से देखने के बाद वो उसका और भी दीवाना हो जाएगा। दृष्टि के दिल में जगह बनाने का प्लान भी उसने पूरा बना रखा था। नहीं तो वो करोड़ों की वाइन सिर्फ अपने दोस्तों के सामने दिखावे के लिए नहीं खरीदता। ऋषभ की राय में ये उन सारी लड़कियों से अलग था जिनके साथ उसने पहले खेला था। दृष्टि के साथ उनकी कोई तुलना नहीं थी। उसे बिस्तर तक लाने के लिए जितने भी पैसे खर्च करने पड़े, ऋषभ खुशी से तैयार था, क्योंकि दृष्टि इस योग्य थी। वो नारंग परिवार की बेटी थी। भला की खूबसूरत होने के साथ साथ उसमें हुनर भी था। दिल्ली शहर में किंग ऑफ द वर्ल्ड के जरिए उसने अपना नाम बनाया था। उसका वो डिजाइन करोड़ों की आसमानी कीमतों पर बेचा गया था। 1 मिनट, इसका मतलब ये है कि दृष्टि से बोर होने के बाद जब वो उसे छोड़ देगा, उसके बाद भी वो उसे लेकर अपने हाई फाई सर्कल में डींगे हाँक सकता है।
अपनी आधी उम्र तक ये बयान कर सकता है कि वो ऐसी खूबसूरत और होनहार लड़की के साथ खेल चुका है। पूनम आंटी ने क्या कहा था कि दृष्टि यहाँ बड़े लोगों में कनेक्शंस बनाने आई है, मतलब वो कुमार परिवार का हिस्सा बनना चाहेगी। पर ऋषभ को तो बस उसके साथ खेलना है और फिर उसे फेंक देना है। अगर बाहर से ही वो उसकी मिस्ट्रेस बनी रहने के लिए तैयार है तो ठीक, वरना वो उसे पैसे देकर उसे पाल लेगा। ऋषभ जैसे जैसे अपनी सोच में पागलों की तरह डूबता जाता, उसके सर पर दृष्टि को जल्द से जल्द पाने का भूत सवार हो जाता। उसकी आंखें एक भूखे भेड़िए की तरह चमकने लगी। फिर अचानक उसकी नजर फिर से शिवम पर गई और उसे ख्याल आया कि ये आदमी थोड़ी बाधा बनेगा। उसने हल्के से उससे पूछा, वैसे मिस्टर चीफ डिजाइन डायरेक्टर के असिस्टेंट का नाम नहीं पूछा। शिवम ने शांति से जवाब दिया, ओह असिस्टेंट शिवम। ऋषभ ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक उठी। क्या लगता है इस असिस्टेंट का नाम इतना जाना पहचाना क्यों है? अरे ऋषभ भाई, जहां तक मुझे याद है नारंग परिवार के घर का बेकार जमाई यही है, शिवम। रोहन ने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। उसका चेहरा तिरस्कार से भर उठा था। OMG, ये है नारंग का निकम्मा घर जमाई। सयाली ने अपना मुंह ऐसे ढक लिया जैसे वो अपनी हंसी पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रही हो। महफिल में काफी देर से जिनके चर्चे हो रहे हैं वो लूजर भाई साहब हमारे सामने बैठे हैं। ये शायद कायर भी हैं। इतनी देर से हम इनके बारे में बातें किए जा रहे हैं पर इनकी हिम्मत नहीं कि ये कुछ बोलें। ध्रुव चोपड़ा ने भी एक ठंडी और तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, तो तुम वो शिवम हो? हाँ? ऋषभ ने उपहास किया और कहने का नाटक किया, सॉरी यार, हमारी दोस्त सयाली ने आपको निकम्मा कहा। एक्चुअली आप बेकार निकम्मे नहीं, कायर, फट्टू और दो कौड़ी के आदमी भी हैं। वरना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट वाला काबिल आदमी अपनी पत्नी का असिस्टेंट बन के क्यों रहेगा? हाँ? ऋषभ ने कटाक्ष किया। शिवम ने ऋषभ को उदासीनता से देखा और कुछ नहीं कहा। यह पहली बार नहीं था जब वो किसी ऐसे आदमी से मिल रहा था। मिस्टर ऋषभ, मुझे लगता है आपको लोगों से थोड़ी विनम्रता से पेश आना चाहिए। दृष्टि ने ऋषभ को शिवम के बारे में अनाप शनाप बोलते सुना तो उसे रहा नहीं गया। शिवम भी चौंक गया कि दृष्टि ने उसके लिए किसी से ऐसा कहा। ऋषभ ने एक मुस्कान प्रकट की और बहुत ही शालीनता से कहा, आई एम सॉरी दृष्टि, मैंने अपना आपा खो दिया और तुम्हारी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखा। जिसके बारे में सुन रखा था उसे सामने देखकर रहा नहीं गया। मुझे सच में गुस्सा है और मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। अरे सही कहा ऋषभ भाई ने। अरे एक तो वो तुम्हारे लिए लड़ रहा है, ऊपर से तुम इस लूजर का साथ दे रही हो। नॉट फेयर यार। रोहन ने समर्थन में कहा, रियली दृष्टि? मैं तुम्हारी जगह होती तो इस आदमी को बहुत पहले घर से निकाल देती, असिस्टेंट भी ना रखती। सयाली ने तिरस्कार के साथ कहा, देखो तुम्हारे पास कोई लग्जरी का सामान भी नहीं है, कोई गहने या अंगूठी कुछ भी नहीं। मैंने देखा कि तुमने शादी की अंगूठी भी नहीं पहनी है। ये कितना गलत है। मुझे तो ये सोच के गुस्सा आ रहा है कि ये आदमी हम सभी मर्दों के नाम पे धब्बा है। ध्रुव ने अहंकार से कहा, दृष्टि अगर तुम इसे घर से बाहर निकालना चाहती हो तो मैं हेल्प करूंगा। अरे ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी। प्लीज चुप हो जाओ सब, ये मेरा पर्सनल मैटर है, प्लीज। दृष्टि ने बहुत ही गुस्से से कहा, तो फिर खुद को शांत करने की भी कोशिश की। ए, सब चुप हो जाओ, ये दृष्टि का पर्सनल मैटर है। ऋषभ ने एक मुस्कान के साथ दृष्टि की ओर देखकर कहा, इट्स ओके दृष्टि, फिर भी तुम्हें कभी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे कॉल करो। अब भरोसा करो मेरा। दिल्ली शहर में काफी दूर तक पहुंचे मेरी। उसने धमकी भरी निगाह से शिवम को देखा, फिर अपनी उंगलियां थपथपाकर आवाज लगाई, रोहन मेरे स्टोरेज रूम में जा और वो गिफ्ट ले आ जो मैं दृष्टि के लिए लाया हूं। दृष्टि ने चौंक कर उसकी ओर देखा। शिवम की आंखों में गुस्सा था।
क्या है उस गिफ्ट में जो ऋषभ दृष्टि के लिए लाया है? क्या उसमें कुछ ऐसा है जो शिवम को भड़का देगा? क्या ऋषभ के गंदे इरादों की भनक शिवम को लगेगी? क्या होगा धरोहर हाउस में अगर शिवम और ऋषभ की भिड़ंत हो गई? शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।